हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर सनी जिंदल। कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहली वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे पहली वाली वीडियो में हमने फार्माकोलॉजी के बहुत ज्यादा बेसिक्स को बताया है और आज हम कंटिन्यू करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स से। ठीक है, तो फार्माकोडायनेमिक्स बेसिकली होता क्या है? अगर इसको एक लाइन में अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, यानी व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी। ठीक है, कि ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करता है, किस तरीके से वो काम में आता है। अगर इसको और भी सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूं, आप अपने आप से एक सवाल कर सकते हैं कि व्हाई यू टेकिंग ड्रग। आप ड्रग यानी मेडिसिन क्यों ले रहे हैं? ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आप और कर सकते हैं अपने आप से कि व्हेन यू टेक अ ड्रग व्हाट विल हैपन। होगा क्या या फिर हो क्या रहा है? ठीक है, तो जब आप एक ड्रग लेते हैं, आप पहली बात आप क्यों उस ड्रग को ले रहे हैं। दूसरी चीज, जब आप ड्रग को ले रहे हैं तो आपके साथ क्या हो रहा है। देखिए, जब आप एक ड्रग को लेते हैं तो आपके साथ दो चीजें होने की संभावना होती है। पहली चीज, जिस चीज के लिए आप ड्रग ले रहे हैं उस डिजायर को वो ड्रग पूरा करता है, या फिर उसके विपरीत एक और चीज हो सकती है कि जिस चीज के लिए आप ड्रग ले रहे हैं वो चीज ना होके उसके विपरीत कुछ हो जाना, या फिर जो चीज आप नहीं चाह रहे वही चीज हो जाना, अनडिजायरेबल। ठीक है, तो पहली चीज डिजायरेबल एंड सेकंड थिंग इज अनडिजायरेबल थिंग आपके साथ हो सकती है। जब आप डिजायरेबल थिंग आपकी पूरी होती है, सपोज दैट आप डायग्नोसिस के लिए कोई ड्रग ले रहे हैं, अगर आपकी डायग्नोसिस हो जा रही है तो इट मीन आपकी क्या है, डिजायर पूरी हो गई। सपोज दैट आप प्रिवेंशन के लिए कोई ड्रग ले रहे हैं, प्रिवेंशन हो जा रही है सक्सेसफुली, तो इसका मतलब आपकी वो डिजायर पूरी हो जा रही है। या फिर आप ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई ड्रग ले रहे हैं और ट्रीटमेंट अच्छे से हो जा रहा है तो आपकी डिजायर पूरी हो गई है। यानी अगर डिजायरेबल को हम ले तो आप उसमें आपकी डायग्नोसिस के लिए आप ले रहे हैं वो सक्सेसफुली होना चाहिए, आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं तो वो सक्सेसफुली होना चाहिए, या फिर आप ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं तो वो सक्सेसफुली हो जाना चाहिए। पर अगर वो चीज सक्सेसफुली नहीं होती, उसके विपरीत अनडिजायरेबल थिंग्स अगर आपके साथ होती हैं, तो वो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आप कोई ड्रग ले रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट हो गए। साइड इफेक्ट जैसे कि आपको कोई भी आपने ड्रग लिया रैंडमली, ठीक है ना, उससे आपको वॉमिटिंग हो जा रही है, तो ये आपने चाहा नहीं था पर आपके साथ वो चीज हो गई है। ठीक है। सेकेंड थिंग, आपके साथ एडवर्स इफेक्ट किसी भी ड्रग को लेने से हो सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट जैसे कि आप किसी चीज के लिए, आप किसी ट्रीटमेंट के बिहाफ पे या फिर किसी और बिहाफ पे आप ड्रग ले रहे हैं कोई भी, और वो आपको क्या रैसेस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अनडिजायरेबल थिंग के अंदर आ जाएगा। थर्ड थिंग इज, कोई भी चीज जब आप ड्रग ले रहे हैं उसकी वजह से आपको टॉक्सिन आपके अंदर पैदा हो जा रही है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन जो है वो डैमेज हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या अनडिजायरेबल होगी। तो पहली चीज जो मैंने आपको डिजायरेबल बताया कि ड्रग को लेने के बाद आपके साथ या तो डिजायरेबल थिंग्स होंगी या फिर अनडिजायरेबल थिंग्स होगी। और डिजायरेबल भी तीन प्रकार की मैंने आपको बताया कि डायग्नोसिस सक्सेसफुल, अगर डायग्नोसिस के लिए ले रहे हैं तो डायग्नोसिस सक्सेसफुल होना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं तो प्रिवेंशन होना चाहिए, अगर आप ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट सक्सेसफुली होना चाहिए। अदरवाइज आपके साथ अनडिजायरेबल थिंग्स भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, जस्ट इसको थोड़ा सा अगर हम मॉडरेट कर दें, मोल्ड कर दें थोड़ा सा डायनेमिक्स को, तो उसी हिसाब से हमारा काइनेटिक्स निकल के आता है। नहीं, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी हमारी क्या है, वो ड्रग के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती है, उसको किस तरह रिस्पॉन्स करती है, उसके साथ करती क्या है। ये सारी चीजें हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आ जाती है। देखिए, जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो ड्रग बॉडी में करता क्या है, बॉडी उसके साथ क्या करती है, ये सारी चीजें हम चार एक पॉइंट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ADME। ठीक है ना, इसका हम मतलब क्या है कि बहुत शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। जब आप किसी ड्रग को लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एब्जॉर्ब होना चाहिए। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और एज इट इज आपकी बॉडी में रहेगा तो कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट पैदा कर सकता है, टॉक्सिन्स बना सकता है, बहुत सारी चीजें आपके साथ एडवर्स इफेक्ट वगैरह कुछ भी वो आपकी बॉडी में पैदा कर सकता है। सेकेंड थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जब हम बॉडी में कोई भी ड्रग ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो उसको होने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद, वो जो ड्रग है वो पूरी बॉडी में या फिर जिस डिजीज के लिए हम ले रहे हैं, जिस जगह के लिए हम ले रहे हैं, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, इट मींस वो आपकी बॉडी में या तो टॉक्सिन पैदा करेगा या फिर आपके बॉडी में एडवर्स इफेक्ट पैदा करेगा, यानी कुछ भी वो आपकी बॉडी को ओवरऑल हार्म करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए एब्जॉर्प्शन के बाद। थर्ड थिंग इज मेटाबॉलिज्म, एम स्टैंड फॉर
मेटाबॉलिज्म। देखिए जब आप बॉडी में कोई भी ड्रग लेते हैं, हो सकता है आप उसको इनएक्टिव फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म का काम क्या होता है, जिसको आप बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो बायो ट्रांसफॉर्म जब भी कोई ड्रग बॉडी में ले जाता है, उसके बाद लीवर क्या है, लीवर में जाने के बाद वो मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। वो लेने के बाद में मेटाबोलाइज ड्रग कोई भी होता है, जिससे वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आता है समटाइम। और समटाइम क्या होता है, जो हमारा लीवर है वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए या फिर एक्सक्रीट करने के लिए भी क्या अगेन मेटाबोलाइज करता है, यानी उसकी एक्टिव फॉर्म से उसको इनएक्टिव फॉर्म में लाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म होने का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड द फोर्थ थिंग इज ई फॉर एलिमिनेशन। देखिए इन तीनों में सबसे ज्यादा ई को मैं इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ड्रग आपकी बॉडी में लिया जाता है तो उसका एलिमिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी ड्रग एज इट इज वो चले जा रहा है तो वो बहुत सारी चीजों में क्या कर सकता है, आपको एडवर्स इफेक्ट जरूर वो लाएगा, आपको साइड इफेक्ट्स भी वो दे सकता है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बना सकता है जिसकी वजह से आपके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। और जिस बीमारी के लिए आप ले रहे हैं वो बीमारी हो सकता है ठीक भी हो जाए, पर उसके विपरीत बहुत सारी बीमारियों को वो पैदा कर सकता है। इसलिए किसी भी ड्रग का एलिमिनेट होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एलिमिनेट किस तरह हमारी बॉडी से होता है कोई भी ड्रग, सबसे पहले चार चीजें मैं आपको बताता हूँ कि एलिमिनेशन किस तरीके से होता है, कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में लेने के बाद किस तरीके से हमारी बॉडी से बाहर जाता है। सबसे पहली चीज, या तो वो यूरिनेशन के थ्रू एग्जिट करेगा, या फिर वो हमारे स्टूल से पास आउट होगा, या फिर वो हमारे स्लाइवा से, या फिर मिल्क से, यानी जो मदर लैक्टेशन पीरियड में होती है उनके मिल्क से वो बाहर निकलता है। तो किस तरीके से यूरिन में कोई भी ड्रग बाहर निकलता है, देखिए अगर वो वाटर सॉल्युबल ड्रग है तो वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अगर वो लिपिड से अगर डिजोल्व होता है, वो लिपिड में डिजोल्व होने वाला ड्रग है, तो वो हमारे स्टूल से निकलेगा। अगर वो हाईली लिपिड डिजोल्वेबल है तो उससे क्या होगा, या तो वो हमारे स्लाइवा से निकलेगा, अदरवाइज वो क्या होगा, जो लैक्टेशन मदर्स होती हैं उनके मिल्क से वो बाहर सेक्रेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एंड द फोर्थ थिंग इज वो गैस बन के हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इन चार तरीके से क्या है, कोई भी ड्रग क्या एग्जिट करता है। अभी हम बात करेंगे यूरिन और स्टूल, इन दोनों एलिमिनेशन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। बाकी जो गैस और स्लाइवा है और मिल्क है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यूरिन में किस तरीके से, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यूरिन में किस तरीके से कोई भी ड्रग पास आउट होता है, एग्जिट कर देता है, एलिमिनेट हो जाता है हमारी बॉडी से, और या फिर स्टूल में किस तरीके से एलिमिनेट होता है, ठीक है। तो मैं अपनी, जैसे मेरे को आप देख रहे हैं, सपोज दैट मैंने कोई भी मेडिसिन इनटेक करी, तो वो मेरे मुंह से होते हुए मुंह में उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो मेरे जीआईटी ट्रैक में जाएगी, पेट में जाएगी, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में जाने के बाद सबसे पहले उसका क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगी, ठीक है ना। ब्रेक डाउन होने के बाद वो डिजोल्व होगी, डिजोल्व होने के बाद हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद इंटेस्टाइन से उसका एब्जॉर्प्शन शुरू होगा, यानी इंटेस्टाइन से जो हमारा ब्लड है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन, यानी तब उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फर्स्ट पॉइंट, यानी यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड थिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जब वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तब ब्लड क्या करेगा, उसको बॉडी में सर्कुलेट करेगा, जहां पर उसको जाना है, जिस चीज के लिए हमने वो ड्रग लिया है, ओवरऑल वो सारी बॉडी में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट ब्लड उसको कर देगा। तो सेकंड पॉइंट भी हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, जब हम ब्लड को लेते हैं, सॉरी मेडिसिन ड्रग को लेते हैं, तो ड्रग ब्लड से होने के बाद सबसे पहले लीवर में जाता है। लीवर में जाने के बाद क्या होगा, लीवर उसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लेकर आता है और फिर आगे सर्कुलेट करता है। और जितना जो भी जिस चीज के लिए हम ले रहे हैं, जिस भी डिजीज के लिए अगर हम ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए या फिर पर्टिकुलर किसी जगह के लिए, जो भी हम ड्रग ले रहे हैं वो वहां पर जाकर अपना काम करता है, यानी लीवर उसको मेटाबोलाइज कर देता है। तो थर्ड पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। और अगेन जिस भी चीज के लिए जब हम कोई ड्रग ले रहे हैं, वो कंप्लीट उसको अपना काम करने के बाद अगेन लीवर में आने के बाद फिर से लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है, देन एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में लाने के बाद वो अगर वाटर सोल्यूबल ड्रग है तो वो क्या करेगा, उसको किडनी की तरफ भेज देगा, और किडनी उसको फिल्टर करके क्या करेगी, यूरिन के थ्रू उसको एलिमिनेट करा देगी। अदरवाइज अगर वो लिपिड में डिजोल्व होने वाला ड्रग है तो क्या होगा, हमारे लीवर क्या है, लीवर उसको बाइल में मिला के बाइल के थ्रू उसको हमारे स्टूल में भेज के और स्टूल के थ्रू उसको एलिमिनेट करा देता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए, और आने वाली वीडियोस के लिए भी हमें सब्सक्राइब करना आपको जरूरी, ठीक है। तो आने वाली क्लासेस में मैं आपको आगे की चीजों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।